एवरेज स्पीड क्या होता है देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। फिर पढ़े थे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब हम लोग का है एवरेज स्पीड। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल इस पर है, हम लोग उसको लेते हुए चलेंगे। अगर एवरेज स्पीड के बारे में कहा जाए तो इट इज डिफाइंड एज द total distance per unit total time taken। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अपने रियल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें 20 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो क्या हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं? तो जी नहीं सर, हम लोग रुक रुक के चलते हैं। कहीं ब्रेकर आ गया, कहीं रुक कर चाय पी लिए, तो वो भी टाइम हमारा कैलकुलेट होता है एवरेज स्पीड में। तो हमारा अगर उससे पता चलता है कि हम लोग टोटल एवरेज कितने से आए हैं। तो आइए देखते हैं। एवरेज को ऐसे डिनोट करते हैं ए भी जी से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। ठीक है बाबू, समझ में आया, टोटल टाइम टेकन। इसमें थोड़ा सा केस है, न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं। इसका केस 1, तो ये केस क्या है, न्यूमेरिकल का ही एक पार्ट है, जिसे हम लोग ये समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल हम लोग का बनना शुरू हो जाएगा। केस 1, सेम डिस्टेंस डिफरेंट टाइम हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो इधर समझिए, सपोज ये हमारा घर है, ये हमारा घर है ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर हमारा स्कूल है, बिल्डिंग्स है, स्कूल है। घर से स्कूल गए बाय बस, जिसका डिस्टेंस हमारा एस है, और टाइम टेकन हुआ जाने में, स्कूल जाने में टाइम टेकन हुआ सपोज मान लीजिए हमारा T1। ठीक है, स्कूल का छुट्टी हुआ, हम घर से स्कूल से घर रिटर्न हुए, तो डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा या चेंज कर जाएगा? डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा या चेंज कर जाएगा? तो सर सेम रहेगा, लेकिन टाइम हमारा चेंज कर सकता है। मान लीजिए हमें आने में, स्कूल से घर आने में ट्रैफिक मिल गया, तो हमारा टाइम हो गया T2। हमें टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ होता है। टोटल डिस्टेंस कितना, एस गया और एस आया, यानी कि 2 एस प्लस एस, और टाइम टेकन कितना, T1 प्लस T2, यानी कि एवरेज स्पीड हो जाएगा 2s प्लस बाई S1 प्लस S2। चलिए इसे लिखिए, नेक्स्ट केस 2 पढ़ेंगे। इधर केस 2, सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड। अब ये क्या हो गया, डिफरेंट स्पीड, तो सेम वैसा ही पढ़ेंगे। ये मान लीजिए हमारा घर है ए पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर हमारा क्या है, स्कूल है। बी पॉइंट पर हमारा स्कूल है और ए पॉइंट पर हमारा घर है। ए से बी गए तो डिस्टेंस हमारा कितना, एस, समझिए बात को, और हमारा स्पीड कितना रहा, जाने का स्पीड कितना मान लेते हैं v,
1। ठीक, बी से ए आए तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? डिस्टेंस चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा एस। लेकिन हमारा स्पीड चेंज हो गया। स्पीड हमारा कितना हो गया आने का? v2। अब हमें निकालना है क्या? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। अरे हाँ कि ना बोलो? हाँ जानते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? 2s। और मामला हमारा फंस गया क्योंकि हमें टाइम दिया ही नहीं है। यहाँ तो हमें v1 और v2 दिया है तो हम टाइम निकालेंगे। तो इधर a टू b जाने में हम मान लेते हैं टाइम t1 लगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि हमारा हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। यानी कि ए से बी जाने में हमें कितना टाइम लगा? तो डिस्टेंस कितना है इस फार्मूले से देखिए, डिस्टेंस कितना है s और स्पीड कितना है v1। और b टू a आने में सपोज मान लेते हैं टाइम हमारा t2 लगा। तो डिस्टेंस कितना s और स्पीड कितना v2, यानी यहां हम लिख देंगे t1 प्लस t2। 2s बाई t1 का वैल्यू कितना? s बाई v1 प्लस s बाई v2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s बाई s को कॉमन ले लेंगे 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। s कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अरे इसको एलसीएम लेकर ऊपर कर दिए, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इसे लिख लीजिए। केस 1 पर न्यूमेरिकल देखते हैं। ए पॉइंट है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और बी पॉइंट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। जाने में समय लगा 2 आवर और आने में समय लगा, जाने में समय लगा 2 आवर और आने में समय लगा 3 आवर। बात समझ में आया? दो पॉइंट का डिस्टेंस है ए और बी के बीच का 5 किलोमीटर। ए टू बी जब ट्रेवल हुआ तो लगा 2 आवर और बी टू ए ट्रेवल हुआ तो लगा 3 आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड। तो क्या करेंगे बाबू? एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन ओके जी। कितना टोटल डिस्टेंस? कितना? 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में, यानी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। जाने में कितना समय लगा 2 आवर और आने में कितना समय लगा 3 आवर, यानी कि 10 किलोमीटर बाई 5 आवर कट जाएगा। कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही कहा गया कि मीटर पर सेकेंड या ऐसा यूनिट में चेंज करिए तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। कितना से? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो आगे देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। इधर सेकेंड न्यूमेरिकल केस 2 पर। सेकेंड न्यूमेरिकल केस 2। सपोज
एक स्टूडेंट है जो ए पर उसका घर है और बी पर उसका स्कूल है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी टाइप का है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ए से बी स्कूल है जिसका डिस्टेंस उसका 10 किलोमीटर है और घर से स्कूल जाने में स्पीड उसको लगता है, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, ये जाने का। आने का उसका स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। नहीं बात समझ में आया? ए उसका घर है, बी उसका स्कूल है। घर से स्कूल का दूरी डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। जब घर से स्कूल जा रहा है तो उसका स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। और जब स्कूल से घर आ रहा है तो उसका स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना है इसका एवरेज स्पीड। निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? 10 प्लस 10। नहीं समझ में आया? 10 प्लस 10 कैसे हुआ? अरे एक बार जाने का और एक बार आने का। अच्छा, जाने का समय कितना लगा तो हम निकाल लेंगे। ए टू बी गया तो टाइम हमारा कितना लगा? तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा कितना? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये जाने का समय हो गया 1/2 आवर। स्कूल से घर आने का बी टू ए सपोज मान लेते हैं T2 इक्वल टू कितना डिस्टेंस है? 10 और स्पीड कितना है? 10। ये हो गया 1 आवर। ये नहीं समझ में आया? इस वाले फॉर्मूले पर बैठा है बाबू। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां पर हम लिख दें 1/2 प्लस 1। ये किस में है? आवर में दिया हुआ है। एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना? 20/1 प्लस 2/2 यानी कितना? 40/3 किलोमीटर पर आवर। ये उसका एवरेज स्पीड हुआ। चलिए इतना लिख लीजिए। आइए देखते हैं केस 3। केस 2 हम लोग को समझ में आया, ठीक। उसका न्यूमेरिकल भी आप प्रैक्टिस करिएगा, हम आपको न्यूमेरिकल दे देंगे। केस 3 क्या कहता है? सेम डिस्टेंस नहीं, सेम डिस्टेंस हो गया है। डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड। यानी कि बात समझिए, ए है और बी है। ए से बी तक का डिस्टेंस S1 है। लेट सपोज कंसीडर हम लोग ये किए हैं कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस S1 है और इसका स्पीड V1 है, ए से बी जाने का। बी से सी का डिस्टेंस S2 है और स्पीड कितना है? V2। तो हमें निकालना है टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। इतना लिख लेंगे, ये बात हमें याद हो गया है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। एवरेज कितना? टोटल डिस्टेंस कितना? S1 प्लस S2 और टोटल टाइम नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम निकालेंगे। कहां से कहां तक का? A to B टाइम निकालेंगे। T1 इक्वल टू S/V1, क्योंकि हम लोग जानते हैं टाइम बराबर कितना होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो T1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना हमारा? S1 और स्पीड कितना? V1।
अगर हम बी टू सी निकालते हैं तो टाइम हमारा T2। बी से सी तक का डिस्टेंस कितना, बोलिए बी से सी तक का डिस्टेंस कितना, S2 और स्पीड V2। तो यहां पर रख देंगे क्या, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। इसको सॉल्व कर लेंगे, मैथ में वैसे भी आप लोग बहुत तेज हैं। S1 प्लस S2 बाई एलसीएम ले लेंगे V1 V2 का। देखो यहां पर V1 V2 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, S1 V2 प्लस S2 V1। ये जो V1 V2 है ये चला जाएगा कहाँ, इसके पास, यानी कि एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा S1 प्लस S2 इंटू V1 V2 बाई S1 V2 प्लस S2 V1। चलिए ये वाला क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। कंसीडर A to B डिस्टेंस S1 एंड स्पीड V1, B to C डिस्टेंस S2 एंड स्पीड V2। फाइंड एवरेज स्पीड टोटल जर्नी ऑफ टोटल जर्नी। ये पूरे जर्नी का हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना, S1 प्लस S2 लिख दिए। यहाँ टोटल टाइम नहीं पता है तो क्या करेंगे, यहां से टाइम निकालेंगे। A से B तक का टाइम कितना, S1 बाई V1। B से C तक का टाइम कितना, S2 बाई V2। तो रख दिए टाइम, यहाँ जो टाइम था इसके जगह रख दिए हैं, ठीक है, और आगे सॉल्व कर लिए। आपको समझ में आया, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, आपको रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगे। आइए इस वाले केस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। केस थर्ड और अच्छा से समझ में आ जाएगा जब आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा ना जी, 3 है। सपोज दिया हुआ है क्वेश्चन कि A से B तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और B से C तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। हमें ट्रेवल करना है, हम बाइक पर हैं और हम ट्रेवल कर रहे हैं। A से B ट्रेवल किए 10 किलोमीटर, जिसका स्पीड हमारा 5 किलोमीटर पर आवर है। 5 किलोमीटर पर आवर से हम 10 किलोमीटर ट्रेवल किए, और जो 20 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है वो सपोज हम 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर दिए। बताना है क्या हमें, एवरेज स्पीड। बता देंगे, यस सर बता देंगे। कोई दिक्कत, नो सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 10 किलोमीटर और प्लस 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। गुड। और टोटल टाइम, तो सर टाइम नहीं पता है, सबसे पहले इतने दूर का टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट लिख देगा 10/5 डिस्टेंस बाई स्पीड, अब प्लस इधर वाले का डिस्टेंस बाई स्पीड 20/10। ये कैंसिल हो जाएगा 2 और इधर भी बचेगा 2, यानी कि 30/4 किलोमीटर पर आवर। अरे कोई तकलीफ है इसमें, तो नो सर। आइए देखते हैं केस 4। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये और थोड़ा सा घुमाने टाइप है, तो सीख जाएंगे बहुत आसान। इसमें क्या है, पार्ट है, ए बॉडी कवर 2/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड
v1 and remaining distance with स्पीड v2। मतलब क्या कि एक टोटल डिस्टेंस है जिसका 2/3 पार्ट v1 से ट्रेवल कर रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो v2 से ट्रेवल कर रहा है। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा टोटल जर्नी का। आइए इधर ए है और बी है। सपोज मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस हमारा एस है, ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस हमारा एस है। अगर यहां से 2/3 पार्ट हमारा 2/3 पार्ट कितने के स्पीड से चल रहा है, v1 का स्पीड से, यानी एस डिस्टेंस टोटल है, एस डिस्टेंस का 2/3 पार्ट लिखे तो ऐसे लिख दे क्या, 2/3s, बाकी रिमेनिंग कितना बचेगा, ये वाला कितना बचेगा, तो चिंता नहीं करना है, इसमें से 2/3 क्या करना है, घटा लेना है। तो क्या हो जाएगा 3s माइनस 2s/3, तो 1s/3, ये वाला पार्ट कितना बचा 1s/3। अरे नहीं समझ में आया। और ये डिस्टेंस ये कितने से ट्रेवल कर रहा है, v2 से, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना s, टाइम, तो यहां पर ये वाला पॉइंट इसको मान लेते हैं हम लोग क्या c, यहां का टाइम कितना, तो हम लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू, बोलो बाबू, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 2s/3/v1 प्लस इधर वाले का टाइम कितना 1s/3/v2। नहीं समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस हम लोग का कितना 2s/3, डिस्टेंस 2s/3 और स्पीड कितना v1, इसका डिस्टेंस कितना 1s/3 और इसका स्पीड कितना v2। सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे, s/, इसको लिख देगा 2s/3v1 प्लस 1s/3v2। s को कॉमन निकालकर कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा s को कॉमन निकाल देते हैं, तो 2/3v1 प्लस 1/3v2। देखिए कोई तकलीफ, s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल हमारा आ गया 1/2/3v1 प्लस 1/3v2। एलसीएम ले लेंगे, 3v1v2, ये इधर 2v2 प्लस v1, यही ना जी, ये ऊपर भेज देंगे, यानी सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 3v1v2 बाई 2v2 प्लस v1, एवरेज स्पीड हो गया। कोई तकलीफ, फिर से एक बार आइए, फिर से एक बार समझते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक बॉडी कवर कर रहा है टोटल डिस्टेंस का 2/3 पार्ट कितने का स्पीड से, v1 के स्पीड से, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो कितने से कर रहा है, v2 के स्पीड से। तो सपोज हम किए कि a से b तक का डिस्टेंस हमारा s है, और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 2/3 पार्ट v1 से
2/3, रिमेनिंग कितना बच जाएगा 1s/3। कैसे 1s/3? s में से इतना क्या किए, घटा लिए, सब्सट्रैक्ट कर लिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस a से b तक का कितना s, टोटल टाइम नहीं पता है, हम निकालेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी डिस्टेंस 2s/3 और स्पीड कितना v1। नेक्स्ट डिस्टेंस कितना 1s/3 बाई v2। कुछ नहीं करना है, उसके बाद मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हम ये 3 नीचे आ जाएगा, ये भी 3 नीचे आ जाएगा, 3v1 3v2 नीचे हो जाएगा। यहाँ से s कॉमन ले लेंगे, s कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट बचेगा 1/2v1 v2 2/3v1 प्लस 1/3v2। एलसीएम ले लें। चलिए इतना आप लिखिए। आइए हम लोग अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड हम लोग देख लिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? एवरेज वेलोसिटी तो वही होता है जो स्पीड में था। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, इस पर एरो लगा देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, या आप पूरा लिख भी सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। अब ये क्या माजरा है भाई डिस्प्लेसमेंट का, तो इधर समझते हैं। इसे हम क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचेगा जरूर, आप लाइक कर दीजिएगा। ए है बी है, कोई लड़का घर से मार्केट गया दौड़ते हुए, ए से बी गया, जिसका डिस्टेंस हमारा एस है, ठीक। चलिए नंबर लेकर बनाते हैं, जिसका डिस्टेंस हमारा सपोज 10 किलोमीटर है। ए से बी गया, मार्केट है, बी पॉइंट क्या नाम रखे हैं हम लोग मार्केट, ए पॉइंट क्या नाम रखे हैं उसका घर। ए से बी तक दौड़ते हुए गया, मार्केट गया, जिसको जाने में समय लगा T1 मान लीजिए 2 घंटा लगा जाने में। अब बी पर देखा कि मार्केट बंद है, वो दौड़ते हुए आया, कहाँ आ गया, एक इसके दोस्त का घर है सी पॉइंट पर, वहां पर आ गया, जो कि 2 किलोमीटर चला और उसको टाइम लगा कितना 1/2 आवर। हमें बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो सर हम लोग एवरेज स्पीड तो बता देंगे, कैसे, कितना ये चला पहले 10 किलोमीटर अब प्लस 2 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा 2 अब प्लस 1/2 किलोमीटर पर आवर में है, लिख देंगे। ये तो हमारा एवरेज स्पीड सिंपल सा हो गया। एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें तो कब बोला गया है डिस्प्लेसमेंट, ये 10 गया 2 रिटर्न हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। नहीं समझ में आया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना 8 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट पाथ यहां से फाइनल से इनिशियल का शॉर्टेस्ट पाथ कितना 8 किलोमीटर, तो 8। और टाइम तो पूरा लेंगे छोटू, टाइम पूरा लेंगे, यानी कि ये 2 प्लस 1/2। समझ गए बात को? इसको सॉल्व कर लेंगे, मैथ में आप लोग वैसे भी बहुत तेज हैं। ये कितना 4 5/2 यानी 16/5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। ये तो बीच में आ गया था टॉपिक हम लोग का एवरेज वेलोसिटी का। तो ये कुछ नहीं है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। आइए उसमें हम लोग चल रहे थे, केस 4 शायद पढ़ लिए थे, केस 5 के बारे में नहीं, ज्यादा केस नहीं है, घबराना नहीं है। इसमें क्या है डिफरेंट स्पीड डिफरेंट टाइम। देखिए बहुत आसान है। ए से बी गया कोई,
V1 के स्पीड से गया जिसका टाइम लगा T1। B से C गया V2 के स्पीड से गया जिसका टाइम लगा T2। C से D गया V3 के स्पीड से गया जिसका टाइम लगा T3। तो क्या होगा? एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं बाबू, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाय क्या? टोटल टाइम टेकन। अब हमारे पास मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ही नहीं है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अरे बोलिए हाँ कि ना? होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना? V1 टाइम T1। इसके लिए स्पीड कितना? V2 और टाइम T2। इसके लिए स्पीड कितना? V3 टाइम T3। ये हमारा क्या निकल गया? डिस्टेंस। और नीचे टाइम कितना? T1 प्लस T2 प्लस T3। यहीं पर बोल देना है। हो गया। अब क्या क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।